खास कार्यक्रम 5 के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली सीएम आवास के निर्माण में लापरवाही और आप सरकार में भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद, एमसीडी के नेता और पार्षद समेत भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदर्शन में इस बार चौंकाने वाले बात यह आई कि कुछ दिन पहले तक आप सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ एक साथ आक्रामक तेवर अपनाया। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लिया और आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया। तो केजरीवाल के आवास का घेराव करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, उनका कहना है कि जो 2100 रुपए देने का वायदा बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है वो गलत है, चुनावी वायदे हैं। रेवड़ी बांटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही, सिर्फ धोखा देते हैं। उधर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी का यही काम है, चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उन वायदों से मुकर जाते हैं। तो तमाम तरह के आरोप कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगाए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए सब कुछ घेराव बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। चलिए आपको सुनाते क्या कुछ कहना है दिल्ली की सीएम आतिशी का। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है? कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। कि केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगा। तो माताएं बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हों, मजबूत हों, उनके हाथ में कुछ पैसे आए। वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। इनसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं उसको करने देना चाहते नहीं। लेकिन मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जितना भी चाहे तुम विरोध कर लो, 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। नई दिल्ली की अरे सब दिल्ली में सारे लोगों को पता है, सब पैसे लेंगे चुनाव में, वोट केजरीवाल को देंगे। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि उनका काम कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री किया जिसने, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, और 2100 रुपए की योजना भी महिला सम्मान की केजरीवाल जी लागू करेंगे। ये भरोसा है दिल्ली के लोगों का। कांग्रेस की
चलिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे का घेराव कर रहे हैं ताकि जनता समझ सके कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं अगर इनकी सरकार बनी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं आर्थिक तौर पर, वो भी बीजेपी को बुरा लग रहा है। बीजेपी चाहती है कि आर्थिक तौर पर महिलाएं मजबूत ना हो, दिल्ली में यह आरोप है। उधर बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ एक छलावा कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वोट पाने के बाद अपने वायदों को पूरा नहीं करते। यही आरोप कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी शर्मा है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, दानिश अलीम कांग्रेस प्रवक्ता, आलोक वत्स बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी शर्मा जी, आज अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नेता उतरे, उन्होंने कहा कि आप लॉलीपॉप बांट रहे हैं। जी, आपको पता ही है विधानसभा इलेक्शन बहुत नजदीक आ गए हैं और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों ही पार्टियां बौखलाई हुई हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को जनता का प्यार मिल रहा है, जनता पर विश्वास कर रही है। इनको पता है कि इस बार इनकी जमानतें जब्त हो जाने वाली हैं। 70 की 70 सीटों पे केजरीवाल जी जीत रहे हैं, इसीलिए ये इनकी बौखलाहट नजर आ रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी पे भरोसा करती है, उनको पता है केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आज जो महिलाएं हैं, आप देखिए कि जो कैनोपी मीनाक्षी शर्मा जी, बीजेपी का कांग्रेस का यह आरोप है कि अभी योजना लागू नहीं की और आप पर्चे भरवा रहे हैं वहां पर। देखिए, हमने तो साफ कह रहे हैं कि ये हमारी चुनावी घोषणा है कि अभी हमने 1000 रुपए पास करवाए हैं और जब हम जीत कर आएंगे, क्योंकि हमारी माता बहनों ने कहा था कि भैया 1000 रुपए थोड़ा कम पड़ते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जब हम जीत कर आएंगे, हम सरकार बनाएंगे तो हम इसको 2100 रुपए करेंगे। और दिल्ली की जनता और हमारी माताएं बहनें सब उस पर विश्वास करती हैं कि अगर केजरीवाल ने कहा है तो ये 2100 रुपए होंगे। और इसीलिए आप देखिए कि 12 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्योंकि माताओं बहनों को विश्वास है कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो यानी उनको ये पैसे, अगर केजरीवाल जीत गए, उन्होंने अपनी सरकार बनाई तो इन्हें 100% मिलेंगे। क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से बनी तो हम इन वायदे को पूरे करेंगे। आपने पंजाब में ही बहुत से वायदे किए थे, क्या उनको पूरा कर दिया अभी? क्या पिछले विधानसभा चुनाव में आपने जो वायदे किए थे दिल्ली की जनता से, उनको पूरा कर दिया? बिल्कुल, मैं वही बात कह रही हूँ। देखिए, केजरीवाल जी पर विश्वास करने का कारण है दिल्ली की जो हम पहली बार चुनाव लड़े थे, साहिल आपने भी देखा होगा कि जो हमने बिजली का वादा क्या किया, बिजली मुफ्त करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करेंगे। हमने जितने वादे किए, हमने सारे वादे पूरे किए। सब लोग कह रहे थे, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, इनफैक्ट जनता को विश्वास नहीं होता क्या ये संभव है, लेकिन उन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखाया। 10 साल से हम सरकार चला रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हमने जो वादे किए हमने वो पूरे किए हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता हम पे विश्वास करती है। आज हमने चाहे बिजली को, आप देखते 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता है। इनकी बीजेपी वालों की 22 से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन पावर कट भी लगते हैं, महंगी बिजली भी मिलती है और मुफ्त बिजली भी नहीं मिलती है। इसी तरीके से आप शिक्षा की बात कर लीजिए। आज जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है, उनकी कंडीशन जाकर देखिए कि वर्ल्ड क्लास स्कूल है। प्राइवेट स्कूल भी आगे उनके फेल है, उनमें इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है कि गरीब का बच्चा आज डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है, आज इंजीनियर बनने के सपने देख रहा है। अब आपने जाके देखा कि दिल्ली में जो स्कूल है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, उनकी हालत क्या, दवाइयां हैं वहां पर मिल रही है वक्त से? देखिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो कंडीशन थोड़ी बहुत खराब हुई जब केजरीवाल जी जेल गए, तो एलजी साहब ने अधिकारियों के साथ मिलकर बहुत गड़बड़ बोलचाला कर दिया, लेकिन हम उसे सुधार देंगे। क्योंकि हमने अभी तक, आप देखिए, जब तक केजरीवाल जी जेल नहीं गए थे तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनको षड्यंत्र करके जेल भेज दिया गया झूठे आरोपों में, तो एलजी साहब ने, जो कि बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन अब केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और केजरीवाल जी अब दिल्ली तो ये योजना आप अगर पहले से लागू कर देते, आप पहले से मीनाक्षी जी लागू कर देते तो फिर इतना हो हल्ला नहीं होता। करीब 10 साल आपको हो गए, महिलाओं को अगर सम्मान के तौर पर आप ये राशि देते तो फिर और ज्यादा आप मजबूती से जाते लोगों के बीच में। चुनाव किससे पहले आप ऐन पहले कर रहे हैं। साहिल जी, हम तो शुरू से ही काम कर रहे हैं और हर काम धीरे धीरे होता है।
हमने इतने काम कर दिए कि आज आप, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि बीजेपी की जितने सरकार है जहाँ पर भी, और केंद्र सरकार में तो खुद ही वो एक राज्य बता दें जहाँ पर ऐसी सुविधाएं मिल रही हो जो दिल्ली में मिल रही है, दिल्ली की जनता को आलोक मिल रही वत्स है। जी, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, काफी वक्त दे दिया, फिर से आऊंगा मैं आपके पास। आलोक वत्स जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आलोक वत्स जी, आलोक जी सुन पा रहे हैं? आपके जो नेता हैं प्रवेश वर्मा, उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगे कि महिलाओं को पैसे बांट रहे थे, वीडियो वायरल हुआ। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो ईडी के दफ्तर में गए, शिकायत पत्र दिया, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए। यही आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है कि पैसे बांट रहे हैं आप, तो वो तो वायदा कर रहे हैं सिर्फ। देखिए साहिब जी, प्रवेश वर्मा जी ने स्थिति स्पष्ट की है कि एक एनजीओ के तहत वो ये पैसा का वितरण कर रहे हैं। बाकायदा एनजीओ का उन्होंने नाम बताया, उसका एड्रेस बताया। फिर भी अगर संजय सिंह जी को और इनको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो जांच हो जाने दीजिए, उनके शिकायत पर जांच होगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी, और नहीं तो बरी हो जाएंगे। नहीं, जांच फिर लेकिन जी 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 लेकिन जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे कि एमसीडी भी हाथ में आ जाएगी तो मैं सारी दिल्ली को स्वच्छ कर दूंगा, क्या हुआ? जितनी लैंडफिल साइट्स हैं 10 की 10 खड़ी हैं। यमुना को उन्होंने कहा था कि ऐसा कर दूंगा कि इसका पानी पीना चालू कर देंगे लोग, अभी भी वायदा कर रहे हैं अगले 5 साल में करूंगा। पिछले बार भी इन्होंने कहा था इस बार कर दूंगा। और यमुना से गंदा शायद ही कोई नदी भारत में होगा। उसके बाद जब गर्मी आई तो आपने माफिया टैंकर का राज देखा दिल्ली में, किस तरीके से लोग बेहाल होकर दौड़ रहे थे पानी के टैंकरों के पीछे, और टैंकर माफिया उसमें की कमाई अंधुनी हो रही थी। उसके बाद जब बारिश का मौसम आया तो आईटीओ पर मैंने एक डिबेट किया था, पूरे आधे कमर तक पानी में खड़ा होके, गंदा पानी में। इन्होंने सीवरेज की जो सफाई होनी थी, जो गारज सीवरेज में जमा था, वो नहीं निकाल सके, और इस बार फिर वही हाल हुआ। तो उसके बाद आपने देखा एक पेटी पर एक पेटी फ्री दारू, उस सिलसिले में अभी केस चल रहा है और ये जमानत पे बाहर आए हैं। तो इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। 3 अभी इन्होंने पंजाब में वादा किया था महिलाओं के साथ, आज तक वो किस्त नहीं रिलीज हुई। यहाँ पर इन्होंने 1000 का वादा किया था, वो किस्त नहीं रिलीज हुई। अब उसको बढ़ाकर 2100 देने की बात कर रहे हैं। तो बातों में कितना मतभेद है। सारे राजनीतिक दल करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी वादे कर रही है। आलोक वत्स जी, मोहल्ला क्लिनिक में देखते हैं 20 आदमी को और फर्जी लिस्ट बनाते हैं 60 आदमी का। आलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ सुन पा रहा हूं। आलोक जी, वायदे तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, वायदे को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। वायदे सभी करते हैं, सभी राजनीतिक दल करते हैं चुनाव से पहले कि हमारी सरकार फिर से बनेगी तो फिर हम ये सुविधाएं आपको देंगे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन जो झूठे वायदे इन्होंने किए हैं जिससे यहाँ की आम जनता को तकलीफ हुई है, उनके रहने के स्टैंडर्ड में कमी आई है, उसको तो उजागर करना हमारा फर्ज बनता है, वही हम कर रहे हैं। कोई गलत। चलिए दानिश आलिम जी, अब आपने भी मोर्चा खोल दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, एकदम एक तरफा साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे करते हैं। आपने कहा कि एक बुकलेट भी जारी कर दी धोखे को लेकर कि किस तरह से धोखा देते हैं। तो क्या अब माना जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बिल्कुल राहें दोनों की अलग अलग हैं, कभी एक साथ नहीं आने वाले, जिस हिसाब से आप लोगों का रुख दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, हम जनता के प्रति समर्पित हैं और हमारी जवाबदेही है दिल्ली और हिंदुस्तान की आवाम के लिए
तो यदि हमारा कोई सहयोगी दल अगर उसकी बात में कोई हमें लगता है कमी है या वो वादा जो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपना धर्म जनता के प्रति भी निभाना है। हमारा गठबंधन का धर्म तो है, मगर उससे पहला धर्म हमारा जनता के प्रति है, जो जनता की सेवा के लिए हम आए हैं समाज में और यहाँ राजनीति कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि जी वादे बड़े बड़े, तो भाजपा से पूछिए 15 लाख रुपए का वादा तो माननीय मोदी साहब ने भी किया था, बाद में कहते थे चुनावी जुमला है। देखिए ये लूरा किश्ती जो है भाजपा की और आम आदमी पार्टी की, ये खत्म होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है देखिए, अभी तक कोई फंड एलोकेशन नहीं है। इस 2500 रुपए का जो इन्होंने बयान दिया है, इस पे कोई फंड एलोकेशन नहीं है, ना ही किसी बजट में पास हुआ है। आने वाले चुनाव के बाद ऐसा सब कुछ होगा और किस योजना के तहत ये लागू होगा। तो आवाम को पूरा हक है ये सच जानने का कि आपके साथ क्या झूठा खेल चल रहा है, माओ बहनों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, अगर बात माओ बहनों के सम्मान की है तो आम आदमी पार्टी से पूछूंगा और भाजपा से पूछना चाहूंगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की माए बहने की आपकी नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो योजना कांग्रेस ने चलाई थी, बेगम हजरत महल योजना, जिसमें स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चियों को, माइनॉरिटी के बच्चियों को मिलती थी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट समाज की, वो भाजपा ने क्यों बंद की और उस पे आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साधे है? तो कहीं ना कहीं ये लूरा कुश्ती खत्म होनी चाहिए। दानिश अलीम जी, ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी ने आपके साथ गठबंधन नहीं करा, इस तरह से आप कटी कटी और कड़वी बातें आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं? देखिए कड़वी बातें नहीं है, ये राजधर्म वादा धोखा आप कह रहे हैं। एक तरफ आप जुगाड़ लगा रहे थे कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले। नहीं, देखिए ये राजधर्म है, ये तो निभाना पड़ेगा। अगर जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है तो जनता को बताना पड़ेगा। अगर गठबंधन होता तो शायद आप ये कमियां नहीं निकालते। फिर तो आप कहते कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया। नहीं, तब आपका रुख अलग होता। आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनकी सरकार है और वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर वक्त हर टाइम हमने बात बताई है कि आम आदमी पार्टी कहीं यदि काम नहीं कर पा रही थी उसके खिलाफ हम बोले हैं। और रही बात गठबंधन की सहयोग की, तो वो केंद्र का मामला है, सेंटर में वो हमारे साथ हैं। मगर अगर कोई उनकी ऐसी नीति है जो हमें लगता है जो शक के दायरे में आई, तो उस पर बोलना तो पड़ेगा। नहीं, जब ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र क्यों है? जो लोग वायदा करके मुकर जाते हैं उनके साथ क्यों आप गठबंधन फिर करते हैं? क्यों लड़ते हैं आप फिर? या तो सही है या गलत है। एक जगह आप भी मौके के हिसाब से बात करते हैं। हम उनको चेताना चाह रहे हैं कि जनता के प्रति सजग हो जाइए। आप भाजपा की तरह बिहेव ना करें, भाजपा की बी टीम की तरह बिहेव ना करें जिस तरह भाजपा करती है। आम आदमी पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है आपको जो इंडी गठबंधन है उससे बाहर निकलवाने का। नहीं, इंडी नहीं, उसका नाम इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आप भी भाजपा की लैंग्वेज नहीं, इंडिया गठबंधन से लिखा हमारे खिलाफ है, तुम क्या बोल रहे हैं? आप बताइए। आप एक मिनट, इंडिया गठबंधन से आपको बाहर निकालने का इन्होंने मोर्चा खोल दिया। जो आपने पोस्टर जारी किया था बुकलेट, उसके बाद कहा कि जो बड़े नेता कांग्रेस के थे उसमें शामिल, बुकलेट जब लॉन्च हुई थी, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए आप, या तो फिर आपके खिलाफ ही कैंपेन शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं, देखिए ये सब तो आला कमान डिसाइड करेगा क्या करना है और इस पे मंथन चिंतन होगा। मगर आप ये बात समझ लीजिए, जनता के बीच कांग्रेस एज अ सेवक जाती है। यदि हमारा कोई सहयोगी दल और या हमारी पार्टी का कोई आदमी अगर जनता से कोई झूठा वादा करता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है, ये राजशाही नहीं है। वरना उधर एनडीए में जाके देख लीजिए, किसी की आवाज भी नहीं निकलती। भाजपा के जितने जो सहयोगी दल है बोल भी नहीं सकते, बोलते ईडी के छापे पड़ जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन सजग है, उसमें प्रजातंत्र दिख रहा है आपको। यही प्रजातंत्र के सबसे छोटी आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी कांग्रेस से निकालने की बात करें। मीनाक्षी जी से जवाब देते। मीनाक्षी जी, कांग्रेस क्यों चिड़ी हुई है आपसे, आप बताइए। बड़ी खामियां निकालना है, ये कमियां निकालना है। सबसे पहले शुरुआती मैंने ये गई कि आपको पता है कि चुनाव बहुत नजदीक है और इस समय चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का अपना सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से संजीवनी योजना और हमारी दिल्ली सम्मान योजना पर दिल्ली की जनता भरोसा जता रही है। इनको पता है कि ये अगर योजनाओं पर जनता ने भरोसा किया तो इनकी जमानतें जब्त हो जाने वाली है। क्योंकि आप देखें, अभी तक 12 लाख रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ महिला सम्मान योजना में महिलाओं ने कराया है। यानी वो दिल्ली की जनता, अगर आप वायदा करेंगे कि 2100 रुपए देंगे, कौन पर्चा नहीं भरेगा? हर कोई भर देगा। लेकिन आप ये देखिए, इन्होंने इतना कि ये योजना नहीं है और फ्रॉड हो रहे हैं, फलाना हुआ है, लोगों को बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जनता बीजेपी के बरगलाने बिल्कुल भी नहीं आई।
उनको पता है कि अगर केजरीवाल ने वादा मैं आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं। करेंगे। और उनको पता है कि उन्होंने आज तक जितने वादे किए वो पूरे किए हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त सफर हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, जितने भी काम है, मोहल्ला क्लिनिक, आपके वायदे, आपके मीनाक्षी जी, आपके वायदे इरादे, आपने तो जब से पार्टी का गठबंधन हुआ था उससे पहले से लेकर जो वायदे इरादे जनता के सामने रखे थे आज तक नहीं निभाए। तमाम आरोप, बड़े बड़े आरोप हैं। आपने तो कांग्रेस के खिलाफ ही पार्टी बनाई, कांग्रेस के साथ फिर गठबंधन कर दिया। पहला धोखा जनता को यही दे दिया था आपने। देखिए, हमने पहले भी बहुत स्पष्ट किया था कि जब हमने ये गठबंधन किया था, हमने लोकसभा में किया था, और लोकसभा में क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी है लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, संविधान की हत्या कर रही थी, और जिस तरीके से गुंडागर्दी की सरकारें चला रही थी, सरकारें गिरा रही थी, लोग विधायकों को खरीद रही थी और देश का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई इतनी कर दी, महिला असुरक्षित हो गई, बेरोजगारी बढ़ा दी, ये बहुत बड़े मुद्दे थे देश के लिए। और कभी कभी आपके ये जो देश के बड़े मुद्दे हैं वो आपकी पार्टी से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के लिए, देश के लिए हमने ये गठबंधन किया था। फिर मैं आऊंगा, दानिश जी कुछ कह रहे हैं। मीनाक्षी जी फिर आऊंगा आपके पास। दानिश जी कुछ कह रहे हैं। दानिश जी, मेरी बहन ने कुछ अच्छी बातें करी आम आदमी पार्टी की, तो मेरे भी कुछ सवालात है, उम्मीद है वो जरूर जवाब देंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, इमामों की तनख्वाह का वादा किया था, जो ग्रेजुएट आलिम फाजिल मुसलमान मौलवी होता है, जो ग्रेजुएट कैटेगरी में आता है, जो स्नातक में वोट भी डालता है विधायक की उधर विधान परिषद में, उसकी तनख्वाह के लिए, इमामों की तनख्वाह के लिए केजरीवाल साहब के वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट ने, उनके विधायक ने घोषणा की थी, वो तनख्वाह आज तक नहीं मिली विधायक उनको, मौलानाओं को। दूसरी बात, जो मुसलमान स्कूल हैं दिल्ली के, मजहरुल इस्लाम, फतेहपुरी, एंग्लो अरबिक, शायद आप नाम भी ना जाने, ये हिस्टोरिकल स्कूल हैं, 200 साल पुराने स्कूल हैं दिल्ली के, ये मुसलमानों के, मुसलमान बच्चों के, माइनॉरिटीज के। इन्हें 1 रुपया एड नहीं देती आम आदमी पार्टी। जिन मुसलमानों के वोट पे चढ़ के आप नाच रहे हैं ना दिल्ली में कि हम दिल्ली में सुपड़ा साफ कर रहे हैं सबका, ये माइनॉरिटी का वोट है जो कांग्रेस का आपको शिफ्ट कर गया था। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया मुझे ये बताइए। आपने मुस्लिम स्कूलों को कोई एड नहीं दी, आपने वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया। आज वक्फ बोर्ड की 123 आलोक वत्स जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं मीनाक्षी जी से जवाब ले लेता हूँ। के लिए काम करता है, हर धर्म के लिए काम करता है, वो किसी में भी कोई अंतर नहीं समझता है। आप देखिए, वो जितनी भी योजनाएं लेकर आता है पूरी दिल्ली के लिए लेकर आता है, उसमें कोई वर्ग स्पेशल नहीं होता, सबके लिए। महिला सम्मान योजना है तो कोई पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए नहीं है, वो सारी दिल्ली की महिलाओं के लिए 18 से 7 साल की है। और अगर आप संजीवनी योजना लेकर आए आप पूरी दिल्ली की जनता के लिए लेकर आए, वो किसी खास वर्ग के लिए लेकर नहीं आए, उनके लिए तो सब दिल्ली के अंदर। लेकिन आप और बीजेपी मिलकर हिंदू मुसलमान करके धर्म और जाति में बांटने का काम करते हैं। केजरीवाल ऐसा नेता है तो सब बच्चों के लिए सोचता है, उसके लिए सब समान है, सब भारतीय है। चलिए आलोक जी के पास जाते, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, आपके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है, सिर्फ आप ही आरोप नहीं लगा रहे, उनके भी तमाम आरोप हैं। बीजेपी पे आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। उनका कहना कि कानून व्यवस्था आप नहीं संभाल पाए, दिल्ली की जड़ता भय में है, जंगल राज है, ये कभी भी गैंग वॉर हो जाता है, कभी भी बम फट जाता है। रोहिणी का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक की जांच पूरी नहीं हुई, दूसरा वहां पर ब्लास्ट हो गया। इसके अलावा उनका कहना कि आपने अधिकारी जो है उनके पीछे लगा दिए, एलजी उनके पीछे लगा दी, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के, बड़े नेताओं के। केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है, जांच एजेंसियां उनके बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं। आप चाहते कि दिल्ली में विकास हो ना, विकास के काम ना हो, जनता को सहूलत ना मिले। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी है, हम तो फिर भी अब विकास करें या बीजेपी से लड़ें। देखिए, केजरीवाल जी का बड़बोलापन जग जाहिर है। पीछे उन्होंने पूरे देश के लोगों को आमंत्रित किया था कि हमारे साथ आ जाइए, किसी भी दल के हों, और वो सपना देख गए थे भारत के प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन उनको अकल आ गई थोड़ी ही टाइम में, और एक अंग्रेजी में कहावत है शायद जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता। ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें आम आदमी पार्टी जैसी और कांग्रेस जैसी पार्टियां
2024 में अप्रैल में मैरिड हो जाती हैं फॉर इलेक्टोरल गेन, और दिसंबर आते आते विधानसभा के चुनाव में इनका डाइवोर्स पिटीशन फाइल हो जाता है। तो देश की जनता ये सब देख रही है। एक मिनट, आप बीच में न बोलिए। आ रहा हूँ, मीनाक्षी जी आ रहा हूँ, मीनाक्षी जी आ रहा हूँ। दानिश जी आपसे जवाब लूंगा, दोनों से जवाब लूंगा मैं। एक मिनट, भाजपा तो कतई ना बोले। नहीं, आलोक जी आलोक जी अपनी बात करिए। दानिश जी आपकी बात कितनी, आपकी बात बड़ी संयम से सुन रहे थे। मीनाक्षी जी एक मिनट, दानिश जी मीनाक्षी जी बड़ी संयम से सुन रहे थे आलोक जी आपकी बात, आप लोग सुनिए, फिर आपसे जवाब लेंगे। ये जनता ये सारा नाटक देख रही है, और इसी कारण दिल्ली में इनकी सरकार रहते हुए हमने 7 लोकसभा की सीट जीत ली। अब जनता को जिस तरीके से इन्होंने गुमराह किया है, और जिस तरीके से इनके बड़े बड़े मिनिस्टर अभी भी केस के अंदर लिप्त हैं, उसका फैसला आना बाकी है। तो जनता को जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर अपना झंडा लहराए हुए हैं, मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी को विधानसभा का चुनाव बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, लेकिन दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है और बहुत अच्छी पोजीशन से जीत रहे हैं। ये एमसीडी इनके पास चले गई, 15 साल से आपका राज था। तो दिल्ली की जनता का तो ये कहते हैं कि हमारे साथ मन लगा हुआ है। देखिए, दिल्ली की जनता तो कांग्रेस के साथ भी थी शीला दीक्षित जी के समय 15 साल, और शीला दीक्षित ने अनेकों ऐतिहासिक काम किए। ये बात आप मानते हैं? देखिए, किसी ने अगर काम किया है तो उसको उसकी शाबाशी मिलनी चाहिए, तो वो हमारे प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रहा है जो काम उन्होंने किए। लेकिन उसके बाद किन कारणों से दिल्ली की जनता ने उनको रुखसत कर दिया। तो दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से आकलन करती है किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। अब केजरीवाल जी का भी उन्होंने दाव पेच देख लिया जी, और जो भी वोट कांग्रेस काटेगी, साहिल जी मेरी बात को नोट कीजिएगा, जी जी जी, जो भी वोट कांग्रेस काटेगी वो आम आदमी पार्टी का काटेगी। आम आदमी पार्टी ने जब पैदा हुआ तो आम आदमी पार्टी जब खड़ा होना चालू हुआ तो आम आदमी ने कांग्रेस के वोट को अपने पाले में करके अपनी राजनीतिक सफर शुरू किया, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, या अन्य जगहों पे हो। तो इनके लंगड़ी चाल में, नूरा कुश्ती में, एक दूसरे से भिड़ंत में हमें बहुत फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के वक्त में बड़ा काम हुआ, कांग्रेस उसी की दुहाई दे रही है कि हमारे कार्यकाल को याद करिए, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तब कितने विकास के काम हुए, एक बार फिर से वही दौर लौटेगा। यही तो कांग्रेस कह रही है। वही बात अगर आप कह देंगे तो फिर जनता को तो और समझ में आ जाएगा कि बीजेपी भी यही बात कह रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने तरफ वोट खींचने के लिए जनता के सामने कोई ना कोई आकर्षण पैदा करना होता है। शीला दीक्षित ने अच्छे काम किए, तो मैं भी मानता हूँ। उसी काम की बदौलत तो कांग्रेस वोट मांग रही है। नहीं, अब इनके पास कौन सी शीला दीक्षित है जो उस काम को आगे बढ़ाएगा? बताइए आप। नहीं, विजन तो वही कांग्रेस का ही है। थोड़ी होता है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स नेता के इर्द गिर्द, मैं आ रहा हूँ, नेता के इर्द गिर्द आ जाती है। कौन है नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा होने वाला? बताइए उसने। चलिए दानिश जी, अब आपके पक्ष में शीला दीक्षित जी की तारीफ करती तो आप मुस्कुरा गए, लेकिन सवाल भी कई खड़े किए उन्होंने। इसका जवाब भी आप ही को देना कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी के साथ हो जाते हैं आप, और जब विधानसभा चुनाव होता है दिल्ली में ना, तो आप ऐसे दिखाते हैं एक दूसरे की बुराई, जैसे आम आदमी पार्टी से बुरा जनता के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा में आप एक साथ उतर जाएंगे। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मेरे भाई जो भाजपा के बैठे प्रवक्ता, इन्होंने कहा विजन कुछ नहीं होता। तो देखिए, ये इनको विजन का ही मतलब नहीं पता।
अरे जब विजन तो खैर नहीं, उन्होंने कहा नेता महत्वपूर्ण होता है, जो लीड कर रहा है, जो सरकार चला रहा है, वो महत्वपूर्ण होता है। नहीं देखिए साहब, एक रोड मैप होता है, एक विजन होता है जो कांग्रेस के पास है। भाजपा के पास तो एक ही विजन है, हिंदू मुसलमान दंगे, हिंदू मुसलमान नफरत। इनके पास उसके अलावा क्या है बताइए आप? इनका तो कोई विजन ही नहीं है। आज बताइए ना, इनसे पूछिए जीडीपी कहाँ है। अब ये कहते हैं देश बहुत आगे जा रहा है, जीडीपी कहाँ पहुंच गई? आप ये देखिए कि पॉपकॉर्न पे, खुली पॉपकॉर्न पे जीएसटी 18 है, वही पॉपकॉर्न मक्खन लग के अगर बिकती है सिनेमा हॉल में तो उसमें 24% जीएसटी है। ये तो आज तक इनके पास विजन ही तो नहीं है, जब भी तो उन्होंने अनारगल जीएसटी लागू कर दी मुल्क के ऊपर। आज पूरा मुल्क परेशान है भाजपा से, व्यापारी परेशान है। जीएसटी होगी कैसे, समझ में नहीं आ रहा जीएसटी। लेकिन सरकार भी बना लेते हैं केंद्र में, फिर भी ये कहते हैं विजन कुछ नहीं होता। विजन तो बहुत कुछ होता है दानिश अलीम जी, लेकिन सरकार फिर भी इनकी केंद्र में बन जाती है, कोई तो बात होगी। देखिए मुल्क में नफरत बढ़ोतरी जा रही है। सुबह शाम गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान चला रहा है। एक बार मुद्दे चला दीजिए आप जनता के, 24 घंटे में सरकार गिर जाएगी इनकी। मुद्दे चलाइए ना, आप बताते क्यों नहीं कि कितने जो हमारे नौजवान है बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने संविदा पर जो रखे हुए यूपी के अंदर लाठियां खा रहे नौजवान, उनको दिखाते ही। गोदी मीडिया तो सुबह शाम मोदी जी कर रहा है। आप जिस दिन इनकी खामियां दिखा देंगे, सच दिखा देंगे। नहीं, आप भी तो मणिपुर, संभल, हिंदू मुस्लिम जो इनका मुद्दे वही उठाते रहते हैं। आप भी तो बेरोजगारी मुद्दे नहीं उठाते, आप भी तो संसद में इसी मामले को लेकर हंगामा करते हैं। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप पहले ये बताइए कि जीएसटी का क्या हुआ, जीएसटी लागू क्यों हुई? देखिए इनके पास कोई विजन नहीं था। जीएसटी कांग्रेस के पास पिछले 12-15 साल पहले भी थी, जीएसटी कांग्रेस ने लागू नहीं की, इससे मंथन चल रहा था। इनके विजन तो कुछ है नहीं, इन्होंने आके लागू कर दी। एक देश, एक कानून, एक फला, एक ढिमकाना ले लो। एक आज जीएसटी में सारे व्यापारी परेशान बैठे, लाला बनिए बेचारे कि करे तो कारोबार कैसे करे। आप बताइए ना, फंड अगर क्रीम के फंड खाली खाएंगे तो आप उसके बाद 18% है, उस फंड में मक्खन। नहीं तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप क्या जीएसटी का मुद्दा बनाएंगे? मैं भाजपा की बात करो फिलहाल, आप जिसकी बात कर रहे हैं बीजेपी के, जहां बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे आप तो फिर यही कहेंगे। अच्छा दानिश जी एक बात बताइए, क्या कांग्रेस को लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी से पहले गठबंधन करने के बाद दिल्ली में आपने पहले तो आम आदमी पार्टी को मजबूत कर दिया, उसको एक सीढ़ी दे दी, इस मुकाम तक पहुंचा दिया, अब वो उन्होंने आपसे किनारा कर लिया, तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी अब क्या पछतावा नहीं होता कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पहले गठबंधन किया नहीं करना चाहिए था? आम आदमी वो पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाने में आपका भी सहयोग रहा। हम हमारे वो सहयोगी हैं, मगर मैंने आपसे शुरू में कहा हमारा राज धर्म ये कहता है, जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है कि यदि हमारा कोई सहयोगी दल भी गलत वायदा कर रहा है तो जनता के बीच जाके हम उसकी मुखालफत करेंगे, उसको गलत करेंगे। हम भाजपा के एनडीए वाले नहीं है कि जिनकी आवाज ना निकले मोदी जी के सामने, जो डर के मारे दुख के बैठे। 35-36 दल है इनके साथ। आप जानते हैं प्रधानमंत्री का कुंबा कितना बड़ा है, वहां के बारे में तो कोई बात करते नहीं। यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर आपस में जनता के मुद्दों को, मीनाक्षी जी जो आरोप आलोक जी ने लगाया कि लोकसभा में चुनाव होता है आप दोनों एक हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव में, जो सवाल मैंने दानिश जी से पूछा, और जब विधानसभा चुनाव होता है तो आप फिर अलग हो जाते हैं, ये जड़ता के साथ आप छलावा कर रहे हैं, फिर आप बुराई करने लगते हैं। मीनाक्षी जी से सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वही हेल्दी डेमोक्रेसी है। आप इसे हेल्दी डेमोक्रेसी क्यों नहीं मानते? मीनाक्षी जी जनता के मुद्दों पर ये लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां और विधानसभा के चुनाव की परिस्थितियां बहुत ही डिफरेंट होती हैं, और लोकसभा में हमारी अलग चुनावी रणनीति रहती है और विधानसभा में अलग। तो अभी हमें नहीं लगता कि अभी हमें, अच्छा आप इंडिया गठबंधन में चाहते हैं कि कांग्रेस रहे ना रहे, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो रहे ना रहे? नहीं, देखिए आज जो उन्होंने किया है, कांग्रेस ने जिस तरीके से आतिश इनके ऊपर एफआईआर की है वो बहुत ही गलत किया कि उन्होंने, क्योंकि अगर उन्होंने, और जो केजरीवाल जी को एंटी सोशलिस्ट बोला है उन्होंने, एंटी नेशनल बोला है, वो बहुत गलत किया है आज उन्होंने, क्योंकि आज तक उन्होंने बीजेपी वालों को तो नहीं बोला एंटी नेशनल, आज तक उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। नहीं तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए आप। देखिए अगर इस तरीके की चीजें करती है गठबंधन में, अगर तो गठबंधन में तो सबको साथ लेके चलना होता है ना, तो ऑब्वियसली फिर गठबंधन से बाहर हो जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल वो है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आलोक जी से अभी आपने, क्योंकि बात दिल्ली की हो रही है और दिल्ली में सबसे बड़ी जो मुद्दा है आज वो कानून व्यवस्था का है,
आप उनसे आलोक जी से क्या, आप किसी भी प्रवक्ता से पूछिए बीजेपी के, वो कानून व्यवस्था पे एक शब्द बोलने को राजी नहीं है, जबकि उनको पता है कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी बीजेपी की केंद्र सरकार और एलजी साहब ने। आज जगह जगह गैंग वॉर हो रहे हैं, जगह जगह गैंगरेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानियां हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, चोरियां हो रही है, जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, लेकिन इनको कोई सुध नहीं है दिल्ली की जनता की, ना इनको महिलाओं की कोई चिंता है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति से लेना देना है। तो आप इनसे अगर कानून व्यवस्था के बारे में पूछें, बीजेपी कहती है कि बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर आंकड़े पेश करती है कि पहले के मुकाबले देखिए दिल्ली में क्राइम कम हुआ। पहले आतंकवादी कैसे हमले होते थे, जब से इनकी सरकार बनी है तब से ये सारी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हुई हैं। पहले तो आतंकवादी हमले हो जाते थे दिल्ली के अंदर। देखिए दिल्ली में कानून व्यवस्था किसके हाथ में है साहिल जी? केंद्र के हाथ में है, तो मुझे पता ही है। अमित शाह जी के हाथ में और एलजी साहब के हाथ में। तो यानी ये कहते हैं कि इनकी बस की नहीं है दिल्ली संभालना, दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालना बस की नहीं है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी कहती है कि पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था अच्छी है। बीजेपी कहती है कि पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था दिल्ली में बेहतर है। राजधानी में पहले तो आतंकवादी हमले हो जाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। जगह पर गैंग वॉर हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चलाई जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानियां हो रही हैं, जगह जगह वारदात हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। कैसे सुरक्षित है बताओ दिल्ली? आज दिल्ली को बद से बदतर कर दिया इन्होंने। आज महिलाएं कितना, मैं खुद एक महिला हूँ, कितना असुरक्षित महसूस करती हूँ। रात में निकलने में डर लगता है कि क्या हो जाए मेरे साथ। और ऊपर से ये कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था इनके अंदर सुधार। दानिश जी आ रहा हूँ, दानिश जी मैं जवाब दूंगा, लेकिन मीनाक्षी जी आपने भी बहुत वायदे किए थे। आपको तो अपने वायदों का जवाब देना पड़ेगा। जनता के बीच में जाके आपने कहा था यमुना हम बेहतर कर देंगे, साफ सफाई एमसीडी बीजेपी की है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, छोटी सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी सरकार, अगर एमसीडी आ जाए तो साफ सफाई बहुत बढ़िया होगी, पानी की सप्लाई अच्छी होगी। अब कहां वो चीजें हो पाई, इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। आपने कहा देखिए प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें पंजाब का बहुत बड़ा रोल है, पंजाब के ऊपर आप निशाना साधते रहे। अब जब पंजाब की आपकी सरकार बनी तब आपने कहा कि वहां पर पराली कम जलाई जा रही है, फिर भी प्रदूषण बढ़ रहा है यहाँ पर। तो आप खुद अपनी बात पर नहीं है कायम, दूसरे को क्या कहेंगे? शुभेंदु जी सॉरी साहिल जी, आप देखिए कि जब से हम एमसीडी में आए, पहले आप देखिए इन्होंने 15 साल में एमसीडी का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये यहाँ तक कि जो कर्मचारी थे उनको हड़ताल करती थी, जगह जगह पे कूड़ा पड़ा रहता था, आए दिन हड़ताल करनी पड़ती थी कर्मचारी को। आज समय से पहले उन्हें वेतन मिलता है। आप देखिए कि दिल्ली के एमसीडी कर्मचारी समय से पहले मिलता है। जनता से क्या मतलब? जनता को साफ सफाई चाहिए। बेड़ा गर्क किया है, उसको धीरे धीरे पटरी पर लेकर आ रहे हैं। अभी कितने साल हुए हमें एमसीडी में, लेकिन हमने उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो पंजाब में गैंग वॉर हो रहा है, देखिए उसकी वजह से कई राज्य प्रभावित हैं। पंजाब से जो गैंग वॉर जो बढ़ रहा है उससे कई राज्य प्रभावित हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर करना पड़ा उनको। साहिल जी आप जवाब तो लीजिए, आप दिल्ली की बात कर रहे थे, एमसीडी की बात कर रहे थे, आप जिससे बात करें आप पहले उसका जवाब ले लीजिए, बाद में आप अपने क्वेश्चन और दूसरे को कहिएगा मुझसे, क्योंकि अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, वक्त की कमी, जल्दी मीनाक्षी जवाब दीजिए। अच्छा देखिए हमने एमसीडी में सुधार कर रहे हैं और हम एमसीडी को सुधार देंगे, क्योंकि आज जो एमसीडी का कर्मचारी है दिल्ली सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत खुश है, क्योंकि उसको समय पे वेतन मिल रहा है। रही बात प्रदूषण की, तो प्रदूषण पे भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने 33% प्रदूषण कम भी कर दिया है। और आज आप देखिए दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं, जिससे कितना प्रदूषण में कमी आई है। चलिए मैं इसका जवाब एक आलोक जी से लेता हूँ। आलोक जी मैं आ रहा हूँ दानिश जी उसके बाद आपके पास ही। जब आप आम आदमी पार्टी के ऊपर कामकाज को लेकर, वायदे को लेकर सवाल खड़े करते तो उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, कानून व्यवस्था को लेकर। वो कहते कि पूरी तरह से जंगल राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मीनाक्षी जी कह रही मैं खुद महफूज नहीं करती हूं, सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। बताइए। आलोक जी कानून व्यवस्था को लेकर आप ही को जवाब देना है, और कौन देगा? देखिए कानून व्यवस्था दिल्ली की बहुत अच्छी है। देखिए छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। मैं दिल्ली में ही रहता हूं मैडम, आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो आप भी जो सरेआम गोलियां चल रही है वो आपने देखी नहीं?
आपने न्यूज चैनल देखते हैं कितनी सारी वारदातें होती है, आए दिन गैंग वॉर हो रहे हैं, वगैरह मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, आप वो देखते नहीं है। ये कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है दिल्ली के अंदर, महिला सुरक्षित नजर नहीं है आपको दिल्ली के अंदर? अब आप मुझे बोलने देंगे या बोलती जाएंगे आप? नहीं आलोक जी आप बोलिए, आपकी बारी कम से कम सच तो बोलिए। इसलिए आपके मोहल्ला क्लिनिक में जो भैंस और गाय सो रही है वो आपने नहीं देखा है? अरे आप कानून व्यवस्था पे बोलिए ना आलोक जी, एक ही तो काम है आपका दिल्ली के अंदर। कानून व्यवस्था काफी टाइट है, लेकिन जो भी घटनाएं इस तरीके की हो रही है उस पर पूरे संज्ञान लेकर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, ऐसा कोई देश और प्रदेश नहीं है पूरे विश्व में जहाँ कोई घटना ही ना हो, काम नहीं चलता है, जहाँ कोई घटना ही ना हो। ऐसा कोई क्या हाल किया हमने यूपी में, जो इतने बड़े बड़े गैंगस्टर थे कहाँ चले गए? अरे दिल्ली की बात कीजिए ना, दिल्ली की कानून दिल्ली व्यवस्था में की भी बात कीजिए, दिल्ली में भी की बात कीजिए। दिल्ली में भी वही होगा। दोनों मांग रहे हैं, हम तो कह रहे दिल्ली में क्यों बता ली है, क्यों दिल्ली में इस कानून? आ रहा हूँ दानी जी, बस आपके पास ही आ रहा हूँ। इस बार हमारी सरकार को आने दीजिए, आप देखिएगा दिल्ली में क्या होगा। अरे सरकार तो अरे आप कानून व्यवस्था आप भी देख रहे हैं, केंद्र में आप है, एलजी आपके हैं, कानून व्यवस्था आपके पास है, तो आपको कौन सी सरकार गिराने की जरूरत है बताइए? कानून व्यवस्था कोई सरकार गिराने की बात नहीं। चलिए वक्त की कमी, दानी जी आप अपनी बात रखिए 10 सेकंड में। दानी जी दिल्ली में कानून व्यवस्था जी, अच्छा आप जनता के बीच आइएगा। मैं साहिल भाई आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, ये यूपी की बात कर रहे हैं, वहां की बात कर रहे हैं, ये गुजरात की बात क्यों नहीं करते, जहां पे अडानी के पोस्ट पे 3000 करोड़ 4000 करोड़ 5000 करोड़ की नशे की दवाइयां बरामद हो रही है, नशा बरामद हो रहा है, वहां भाजपा की सरकार है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। छोटी सी बात में समाप्त कर दूं, ये बात तो घुमाते हैं इधर उधर। दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, दिल्ली में ऑन एन एवरेज पिछले 4 महीने में रोज 2 पुलिस वालों के मर्डर हुए हैं। ये खबर मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। दिल्ली में ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ चुका है, जिसको दिख के बाहर फायरिंग करके धमकी दे के बदमाश जा रहे हैं, उसकी वीडियो खूब चली है कि हफ्ता पहुंचा दो वरना तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। गाड़ियों के शोरूम के मालिक रानी बाग के अंदर शोरूम के बाहर गोली चलती है और धमकी के बाद खत दिया जाता है। कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है इनकी कानून व्यवस्था? और मेरी शिकायत आम आदमी पार्टी से ये है कि जो आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित जी के टाइम में सड़कों पे आ गई थी, रायसीना हिल्स तक चले गए थे पैदल मार्च करके, आज सड़कों पे क्यों नहीं आते भाजपा के खिलाफ? ये सड़कों पे आए, हम इनका साथ देंगे। कानून व्यवस्था अगर खराब है, आवाम के लिए उतरना है, तो केजरीवाल साहब सड़कों पे आए, जिस तरह शीला दीक्षित चलिए अब विधानसभा चुनाव का वक्त है, विधानसभा चुनाव का वक्त है। बीजेपी सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, तो उधर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही कि वायदा खिलाफी का। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, काबिल जनता, सब कुछ जानती है कि उनका कौन भला करेगा। आने वाला वक्त ही बताएगा विधानसभा चुनाव में कि कौन सी पार्टी जनता को पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया।